तो अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इलुटेरिया की है, ध्यान में रखिएगा इसको। और सबसे पहला जो करंट अफेयर्स आपका सामने जो है एनएचआई से है, ठीक है। एनएचआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएचआई का फुल फॉर्म नेशनल क्या होता है? हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे बिल्कुल ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो 1 अप्रैल 2024 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग नियम को लागू किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का उपयोग को रोकना से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल 2024 से क्या हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने एक वाहन एक फास्टैग नियम को लागू किया है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना है कि बढ़ावा देना है? मुझे लग रहा है यहाँ पे गलत दे दिया है क्या? रोकना है। हम्म, हम्म। एक वाहन एक फास्टैग, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक वाहन एक फास्टैग होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। और तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? तो आर एन रवि, ठीक है। तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करें, आर एन रवि है। तो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए रवि। कांची में, ठीक है, महास्वामी मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करेंगे तो आर एन रवि ने परमवीर चक्र पुरस्कारों को, सॉरी, विजेताओं को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। इस उद्यान में 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की मूर्ति प्रदर्शित की गई है, ठीक है। तो कौन सा उद्यान, तो ध्यान में रखना क्या नाम है, क्या नाम है यहाँ पे, ठीक है, तो महास्वामी। महास्वामी विद्या मंदिर, ठीक है। चलिए, फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी जिसका नाम क्या है, सिट्रोन, ठीक है, क्या बनाती है ये, ठीक है, सिट्रोन क्या बनाती है, तो कार वगैरह इनका आसानी से आपको दिख जाता होगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी हाँ, सिट्रोन इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया के तहत भारत के इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई, ठीक है। तो मेड इन इंडिया के तहत, ठीक है, भारत से इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम क्या है, सिट्रोन, क्या नाम है इनका, सिट्रोन है। फ्रांस। कहाँ की कंपनी है सिट्रोन, तो क्या बताएंगे? फ्रांस। तो फ्रांस की कंपनी। अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स का प्रश्न ये बना है अमेरिका के चुनाव से। तो अमेरिकन चुनाव का भी हाल फिलहाल में परिणाम निकल कर आया है, जहां पे ट्रंप जीते। तो ट्रंप किस पार्टी से आते हैं? ट्रंप के पार्टी का नाम क्या है? डेमोक्रेटिव है या फिर रिपब्लिकन है रिपब्लिकन। ट्रंप? रिपब्लिकन है सर। रिपब्लिकन, ठीक है। और कितने नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? 57। बिल्कुल ठीक है, 57 तो है। 47, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है 47, ठीक है। बहुत सुंदर। यहाँ पे ये प्रश्न जो है ना, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, आप इसको अंडरलाइन करके मार्क कर लो, ठीक है। इसको सभी लोग क्या करेंगे, मार्क कीजिए, ठीक है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। आ भी सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। हाल ही में बिहार के पटना जीपीओ ने दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाया, ठीक है। इसमें इतना ही दिया हुआ है, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको डिटेल से भी पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहले आई थिंक कब हुआ था, 1774, ठीक है, 1774 होगा, 250 बार जोड़ के देखिए तो शायद उसी समय क्या हुआ था, पहला कॉपर का टिकट जारी किया गया था, ठीक है, पटना में, पटना जीपीओ, ठीक है। उसका 250वां स्थापना वर्ष मनाया गया। तो स्थापना वर्ष पूछ सकता है या फिर कब जारी किया गया है वो पूछ सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो एक बार चेक कर लो, 2024 में 250 घटाओ तो मुझे याद है जहां तक 1774 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। तो उसका स्थापना जब वो हुआ था पहली बार, जब जारी किया गया था, वो साल चांसेस है क्या, 1700, हाँ ठीक है, 74 ही है, ठीक है। मुझे आवाज कम आ रहा है कि आवाज एक्चुअली में कम ही है? हाँ तो ठीक है, 1774 में पहली बार जारी किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के तुलसी झरने पर राज्य के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज को शुरू किया है, ठीक है। तो बिहार में ही आपको ग्लास ब्रिज मिलने देखने को मिलता है। बिहार में कहाँ पे ग्लास ब्रिज है? राजगीर में। राजगीर में। ठीक है, बिल्कुल। तो राजगीर में आपको क्या मिलेगा, तो ग्लास ब्रिज मिलेगा, बहुत सुंदर। लेकिन आप ध्यान में रखोगे तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज को शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज लगाया जाएगा, यहाँ पे चित्रकूट में लगाया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे आगे जो करंट अफेयर्स है, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को
नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की सालाना अपनी कुल संपत्ति का 30% तक आवंटित करने की अनुमति है। साथ ही वे संयुक्त उद्योगों में भाग ले सकती है तथा विदेशी सहायक कंपनियां भी स्थापित कर सकती है। ठीक है, तो नवरत्न तो प्रश्न बनते ही रहते हैं, लेकिन आप बताओ अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कितनी महारत्न कंपनी है? ठीक है, महारत्न कितने हैं? 14 ठीक है, आखिरी महारत्न कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना कब हुआ था? हेल की स्थापना कब हुई था? 40 है हेल की स्थापना। ठीक है, 40 होना चाहिए, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, हिंदुस्तान एक बार मैं महारत्न का नाम बोल देता हूँ, आप लोग सब सुन लीजिए। ठीक है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कुछ छूटेगा तो बताइएगा। ठीक है, उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल है। ठीक है, ध्यान रखिए, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, आईओसीएल है जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलते हैं। एनटीपीसी की बात करेंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, रेलवे वाला एनटीपीसी नहीं है। ठीक है, बेचारा सफाई देना पड़ा था इनको एक बार। रॉयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। अब यहाँ से मैं नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, 10वां नंबर पे आ जाएंगे, क्या नाम है उसका, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। 11वां पे सेल है जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसका रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड है। ठीक है, RECL जो कि आता है आपके कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। 13 नंबर पे है ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, 14 नंबर पे क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ठीक है, जिसको बोलते हैं HAIL हेल। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पे, बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। एम आई नॉट रॉन्ग, 1940 में हुआ होगा। ठीक है, 23 दिसंबर 1940 में, 1940 में। हाँ 1940 में हुआ था। रीजन क्या था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जापान को काउंटर करने के लिए, ठीक है, एक चाहिए था जहां से स्पेसक्राफ्ट वगैरह बनाया जा सके, क्योंकि जापान का आतंक जो था, ठीक है, यहाँ पे सिंगापुर में या फिर भारत के नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में काफी बढ़ रहा था, तो इसीलिए हेल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 14 के 14 क्या है, महारत्न है। महारत्न से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हम महारत्न से आपके डिटेल्स में भी क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूंगा कैसे बनते हैं। ठीक है, अब आते LIC। LIC अपने ग्राहकों के लिए जीवन समर्थ परियोजना की शुरुआत की ताकि अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने में क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, LIC की स्थापना 1956 में हुई थी और ये सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। और जो भी इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है ना, उनको रेगुलेट करने के लिए किस क्या चीज है पता है? इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करती है? जैसे किसी शेयर शेयर मार्केट में सेबी IRD है हाँ IRDA। हाँ IRD IRDA जो होता है रेगुलेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बूथ राबता नामक वेबसाइट को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? बूथ राबता तो क्या बताएंगे? पंजाब सरकार ने। ठीक है, बिल्कुल, पंजाब सरकार ने लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए कौन से वेबसाइट को लॉन्च किया था, क्या बताएंगे? द बूथ राबता। ठीक है, अब आते हैं वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग करने वाली सेम्पन जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से है। ठीक है, ये मार्क कर लो। ठीक है, ये आ सकता है। ठीक है, हालांकि पूछ चुका है, अभी कुछ एग्जाम जो हुआ था उसमें ये प्रश्न को पूछ चुका है, लेकिन हो सकता है आपके भी एग्जाम में आ जाए, हूबहू आ जाए। तो बताइए, इसे लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग करने वाली जनजाति कौन सी है? ठीक है, अंडमान की जनजाति पूछ ले तो सोमपेन आपको करना है, या फिर पूछेगा सोमपेन जनजाति के संबंध किस से राज्य से है या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है, तो अंडमान निकोबार से। ठीक है, इन लोगों ने वोटिंग भी दिया, वहां पे सेल्फी सेंटर बनाया था ना, वहां पे इन लोगों ने फोटो भी खिंचवाया। ठीक है, तो कुछ अंडमान की जनजाति से सोमपेन हो गया। जारवा जनजाति की बात करेंगे, वो भी अंडमान की है। अगर आपको भी और कुछ याद है तो बताइए, इनके अलावा सोमपेन है, जारवा है, और कौन सा है? एक और भी कोई जनजाति है? एक तो वो बोले और है जो जार बहुत अलग रहता है। हाँ, क्या है? ठीक है, एक सोमपेन है, एक जारवा है, चेक करके बताइए कोई और भी है तो। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिपुरा ने। ब्रू प्रवासी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदाता के रूप में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो त्रिपुरा का भी एक जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदाता के रूप में पार्टिसिपेट किया है या फिर भाग लिया। उस जनजाति के नाम क्या है? तो ध्यान में रखना है, ब्रू प्रवासी। ठीक है, जनजाति नहीं, सॉरी, प्रवासी है। ठीक है, हाल ही चर्चा में डोंगरिया कोंड जनजाति के सदस्यों द्वारा लोकसभा चुनाव में बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। ठीक है, कौन सा?
डोंगरिया कोट जनजाति, यही कोट जनजाति जिनमें कौन सी प्रथा थी, कुत्ता की बलि देने की या फिर मानव की बलि देने की प्रथा थी? कोंठ जनजाति क्या चीज की बलि देती थी ये? मानव। हाँ ठीक है, मानव की बलि देती थी। ठीक है, डोंगरिया कोंड जनजाति कहाँ की जनजाति है? ये कहाँ की जनजाति है? ओडिशा। बिल्कुल ठीक है, ओडिशा के जनजाति है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने लोकसभा चुनाव की बहिष्कार करने का फैसला किया। रीजन क्या? अपने खिलाफ झूठे खनन विरोधी मामले वापस नहीं लिए जाने पर यह जनजाति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगी। ठीक है, अगर बात करेंगे तो इंडियन सिटीजन के पास, ठीक है, मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देती है? 3 2 6। ठीक है, 3 2 क्या होता है? 6, 326। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, याद रखना चाहिए। ठीक है, कौन सा आर्टिकल्स मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देती है? 326। 326। ठीक है, हाँ ये याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी डोंगरिया खो जनजाति जो है क्या करेगी, तो ये लोकसभा के चुनाव की क्या करेगी, बहिष्कार करने का फैसला लिया है। हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में तितली की एक नई दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई, जिनका नाम क्या रखा गया? नेप्टिस फिलहारा। तो नेप्टिस फिलहारा जो देख रहे हो किसकी किस्म है, तो क्या बताएंगे? तितली की किस्म है। किसकी दिल्ली किस्म का। है? तो ध्यान रखिए, तितली की किस्म है। ठीक है, ध्यान रखो कहाँ पे देखी गई है? अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में देखी गई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसकी किस्म है? तो तितली की किस्म है। ठीक है, 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पे CSIR ने नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन पर भारत की सबसे बड़ी परमाणु घड़ी स्थापित की। इसका उद्देश्य क्या? परमाणु परिवर्तन तथा इसके कुप्रभावों के बारे में क्या करना है, तो जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी परमाणु घड़ी को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो CSIR नई दिल्ली। ठीक है, रिलायंस जियो जलवायु से, डेटा। जलवायु। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जलवायु, बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे परमाणु भी तो कुछ था ना? नहीं नहीं, मैंने गलत पढ़ लिया, सॉरी। तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पे CSIR ने नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। ठीक है, रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक के मामले में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर का नाम क्या है? रिलायंस एनजीओ। जियो। ठीक है, किससे पीछे छोड़ा है, तो क्या बताएंगे? तो चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ा है। ठीक है, ध्यान में रखना। 21 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई दिल्ली में, ठीक है, 2550 में भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। तो भगवान महानिर्वाण की बात करेंगे, कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे? अरे ये नहीं पता आप लोग को, भगवान महावीर का महानिर्वाण कहाँ, महानिर्वाण क्या बोलते हैं उनको यार, निर्माण कहाँ पे हुआ, तो महानिर्वाण तो नहीं कहते। कहाँ पे? बहुत सुंदर, वैशाली। और कोई? नहीं, इसे रिपीट कीजिएगा, क्या बोले? मैंने बोला से भगवान महावीर का निर्माण कहाँ पे हुआ था। कितना बेसिक क्वेश्चन है, जमुई में हुआ और था। सर एग्जाम के समय रिजुपालका बेसिक डेट क्वेश्चन। डेट डेट रिजुपालका चेक नदी कीजिएगा का सर। पावापुरी में हुआ था, राजगीर में। अरे निर्वाण का मतलब देहांत होता है, जमुई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जमुई में हुआ था। जमुई में रिजुपालका नदी के किनारे हुआ। अरे वो तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना। तो ज्ञान को ही ना निर्वाण का सर मतलब समझ, सर उस दिन ही तो हुआ था राजगीर में, पावापुरी में सर। अमावस्या का रात था। हाँ ठीक ठीक ठीक, निर्वाण का मतलब क्या होता है, देहांत होता है या फिर ज्ञान होता है, उसको नहीं नहीं बताइए। सर, निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है, मतलब सर डेथ। हाँ डेथ होता है ना, तो निर्वाण ये मतलब पावापुरी होगा। मृत्यु है सर। पावापुरी था सर, सर राजगीर में। हाँ ठीक महापरिनिर्वाण है, का मतलब डेथ होता है। सर निर्वाण का मतलब ज्ञान, ज्ञान होता है सर। महापरिनिर्वाण तो सो बौद्धिज्म में होता है महापरिनिर्वाण ना। का मतलब डेथ होता है। नहीं नहीं नहीं, निर्वाण का मतलब डेथ ही होता है, मतलब ठीक, मोक्ष होता अरे है, हिंदी में अर्थ उसका मोक्ष होता महापरिनिर्वाण बौद्धिज्म में है, निर्माण यहाँ पे है। दिया जी हुआ है। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल महापरिनिर्वाण सर। बौद्धिज्म का हिस्सा है, वो हाँ, जैनिज्म का वो सर हिस्सा नहीं है। उसका ठीक है, शब्द वो को। हाँ ठीक है ना, निर्वाण का मतलब देती होता है, उसे चेक कर लीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँगा। लेकिन ये पावापुरी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी, आप लोग सही बता रहे हो, जो कि आई थिंक जमुई में पड़ता है। ठीक है,
चेक कर लो सर वो निर्वाण का मतलब क्या होता है। सर वो निर्माण मतलब कैवल्य हुआ सर, वो मतलब जो मोक्ष कि होता है सर। बुद्धिज्म में उसका यूज किया जाता है। निर्माण मतलब मृत्यु नहीं होता है ना सर, वो कैसे हो मोक्ष सकता है? होता है, निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है। हाँ मोक्ष हुआ, यह लेकिन मोक्ष ही होता है वो सर। डेथ नहीं, डेथ कैसे हो जाएगा सर? तो मोक्ष मतलब का मतलब वही होता है मोक्ष कब आपके। मिलेगा? डेथ के बाद ही मिलता है ना, ठीक मोक्ष ठीक क्या ठीक, होता ध्यान दीजिए, मैं देख लूंगा। मोक्ष का मतलब ही वही होता है, मैं देख लूंगा। चलिए है? स्किप कीजिए, मोक्ष मैं का समझ मतलब गया। सेम होता ठीक है। हाँ, चलिए, मोक्ष मिलेगी, सबको मिलेगी, ठीक है। हाल ही में पश्चिम एशियाई देश ईरान तथा इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के मध्य भारत सरकार द्वारा इन देशों की यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है, ठीक है। इनकी यात्रा न करने की सलाह दी गई है, ठीक है। ध्यान में, गाइडलाइंस विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ईरान तथा इजरायल के बीच में, ठीक है, संघर्ष बढ़ रहा है। रीजन क्या है? इजरायल का संघर्ष की हमास के साथ है, और ईरान जो होती है हमास को क्या करती है? सपोर्ट करती है, ठीक है। भारत सरकार को यह गाइडलाइन तब जारी किया गया जब इजरायल द्वारा सीरिया में ईरान के, ठीक है, वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया गया, जिसके दौरान ईरानी सैन्य कमांडर की मौत हो गई, ठीक है। इस हमले के प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान ने भी इजरायल पे 330 मिसाइल ड्रोन से क्या किया? हमला किया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला, ठीक है, स्टेडियम बन गया, ठीक है। तो हाइब्रिड तकनीक क्या होता है पिच में? बदल बदल कर यूज होगा क्या? हाइब्रिड का मतलब तो ये होता है बदलना बार बार, ठीक है। चलिए, हाल तो ये आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बात करेंगे तो क्रिकेट में भारत का पहला स्टेडियम बन गया जो कि हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करेगी अपने पिच में, ठीक है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में ही प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पे जो छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री कौन है? पता कीजिए, मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है कहीं है। इंदिरा गांधी ही होगी। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो दिया हुआ है। न्यूज के कवर पे जो छपने वाली प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी है। और दूसरे प्रधानमंत्री की बात करेंगे, ठीक है, तो कौन है? तो मोदी जी, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एलजीबीटीक्यू प्लस समुदायों के कल्याण पे एक समिति गठित की गई है, ठीक है। एलजीबीटीक्यू में बहुत सारे समूह आते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हाल फिलहाल में आर्टिकल से धारा 377 भी जो था वो चर्चा में था, ठीक है। और मैं एलजीबीटीक्यू का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। एल फॉर होता है लेस्बियन, बी फॉर सॉरी जी फॉर गे होता है, बी फॉर बायसेक्सुअल होता है, ठीक है। टी फॉर ट्रांसजेंडर होता है, और क्यू फॉर क्योर होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब प्लस में और भी बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलजीबीटीक्यू, ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसके लिए एक समिति बनी है इनके ऐसे समुदाय के कल्याण के लिए। और उस कल्याण की सॉरी उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? राजीव गाबा कर रहे हैं, जो कि केंद्रीय गृह सचिव भी है, ठीक है। क्या? नहीं पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। अब आते हैं केंद्र सरकार द्वारा इस समिति का गठन सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार के मामले में 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए सुझाव के अंतर्गत किया गया था। तो ये टॉपिक जो है ना, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। सभी एलजीबीटी का एक समिति जो बना है, एलजीबीटी क्यू प्लस का समिति बना है, इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश दिए थे। किस केस के दौरान निर्देश जारी किए गए थे? इनके कल्याण के लिए, ठीक है, सरकारें काम करेगी। तो केस का नाम क्या है? सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामला, 2023 का मामला। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलेंगे ना, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आधारशिला नाम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2024 को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आधारशिला नाम से, ठीक है, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2024 को लॉन्च किया गया, ठीक है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट ने 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार वेदांता समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई, ठीक है। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, ठीक है, चांदी उत्पादक कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है, ध्यान में रखना। किसकी सहायक कंपनी है?
तो ये वेदांता समूह की सहायक कंपनी है। उससे पता चलता है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी की बात करेंगे तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। ठीक है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के केंद्र में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से प्रभावी क्रियान्वयन के मध्य प्रदेश क्या रहा, शीर्ष पे रहा। ठीक है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तो मध्य प्रदेश। किसके द्वारा इनका शुरू किया गया अभियान, तो ध्यान रखें पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा। विगत 2 माह में हरित इन कार्यक्रम के 10 राज्यों में फैले 4980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल की गई। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा अपना नया लोगो आदर्श वाक्य जारी किया गया। ठीक है। तो हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के द्वारा अपना नया लोगो आदर्श वाक्य को जारी किया गया है। नया आदर्श वाक्य क्या है, यत्र इतिहास भविष्याना संरक्षित। ठीक है। क्या है इसका लोगो, क्या है, ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का लोगो क्या है, तो यत्र इतिहास भविष्याया संरक्षित। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट को पेश किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट को क्या किया गया, पेश किया गया है। अब इसे भारत की जनसंख्या कितनी निकल कर आए थे, 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश जो है भारत है। मतलब हमारी जनसंख्या जो है 144.17 करोड़ हो चुकी है। ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 24% की बात करेंगे तो हमारी आयु जो है 0 से लेके 14 वर्ष के लोग जो है, मतलब बच्चे आते हैं, एडोलसेंस आते हैं इसमें। ठीक है। तो मतलब 14 वर्ष से ऊपर में एडोलसेंस आते हैं, उससे पहले तो बच्चे ही होते हैं। इसमें 24% है। इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान व्यक्त किया गया। ठीक है। इस रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है तो 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो गई। तो इसमें इस तरह के प्रश्न कैसे पूछेंगे उसको मैं बता दे रहा हूँ, सुनिएगा जरा। ठीक है। देखिए, हाल ही में प्रस्तुत किए गए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन दे देगा। ठीक है। 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर चीन सर्वाधिक आबादी वाला देश है। दूसरा क्वेश्चन दे देगा भारत की कुल जनसंख्या का अनुपात, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 24% 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं। ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या अगले 85 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बताइए निम्नलिखित में से कितने कथन सही है, 1, 2 सही है। ठीक है। 1, 2, 3 सही है, या फिर केवल 2 सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सही होगा? अरे पहला भी तो हम गलत ही बोले हैं। हाँ, पहला में चीन मैंने बोला है, तीसरा भी गलत बोला है, केवल 2 मैंने सही बोला। मतलब ध्यान से सुनते भी नहीं है। पहले में मैंने चीन बोल दिया था, दूसरा में यहाँ पे 85 बोल दिया था, केवल मैंने इसी कथन को सही बोला था। ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कोई एजेंसी जो डाटा जो निकालती है ना, तो डाटा के ऊपर 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है। तो इसको डील करना सीख जाइए। ठीक है। तो हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा केरल में अडानी समूह द्वारा विकसित, ठीक है, बिजिजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई। ठीक है। तो भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, तो बिजिजम पोर्ट। क्या नाम है इनका, बिजिंजम पोर्ट। ठीक है। और ये बिजिजम पोर्ट की बात करेंगे कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे, कहाँ पे ये पोर्ट, तो ये केरल में सर। केरल में है। कहाँ पे, ध्यान रखना है, केरल में है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो अडानी समूह के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये पोर्ट देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह रास्ते में आने वाले जहाजों के इस माल को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अब आते आगे। 23 अप्रैल को मणिपुर तथा खोंगजुंग मणिपुर के द्वारा एक दिवस को मनाया गया जिसका नाम क्या, खोंगजुंग दिवस। ठीक है। अब देखिए, ये जो देखिए, कभी भी जब पुरानी चीजें जब वो नहीं, जब पुरानी चीजों का 50 साल 100 साल 200 वर्ष हो जाए ना, तो पुरानी चीजें भी नई जैसी हो जाती है। ठीक है। तो 23 अप्रैल को मणिपुर द्वारा खोंगजुंग दिवस मनाया गया। यह दिवस वर्ष 1891 में खोंगजुंग मणिपुर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शहीद नायकों की याद दिलाता है। ठीक है। तो 1891 में खोंगजुंग में मणिपुर द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शहीद नायकों की याद दिलाता खोंगजुंग दिवस। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए नाबार्ड
तथा आरबीआई इनोवेशन हब द्वारा सहयोग के लिए हाथों को क्या किया गया, मिलाया गया है नबार्ड और साथ में कौन, आरबीआई इनोवेशन के द्वारा। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी रुड़की ने शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया की सबसे बड़े सांपों में से एक जीवाश्म की खोज की गई। ठीक है। और गुजरात के कहाँ पे, तो गुजरात के लिग्नाइट खंडान में इसका इसका जीवाश्म मिला, जिसका नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, काफी चर्चा में था, वासुकी बासुकी इंडिकस। इंडिकस। ठीक है, क्या नाम है इसका, बासुकी इंडिकस। और बासुकी बात करेंगे तो बासुकी जो है माइथोलॉजी से भी संबंध रखता है। ठीक है, किससे संबंध रखता है, बासुकी सांप ने मदद किया था, क्या चीज में मदद किया था, कृष्ण जी की हाँ रक्षा ठीक है। में। अब बिहार स्पेशल कृष्ण जी को बचाने के लिए, वो तो कालिया नाग था वो। ठीक है। बासुकी बासुकी, अरे वो समुद्र मंथन हो रहा था उस समय। अब बिहार से क्या संबंध है समुद्र मंथन का, सर जमुई में एक पढ़ाया पहाड़ था है, ना। उसको जमुई में लपेटा नहीं है था। बाबू, भागलपुर में है, मंदार हिल। बांका अच्छा। में है तो वो बांका में, सॉरी सॉरी, बांका के मंदार पर्वत में उनका एक हिस्सा को बांधा गया था समुद्र मंथन के दौरान। ठीक है, तो वहां पे मेला लगता है, बिहार स्टेशन में पढ़ाए थे आप लोग को, याद भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है। तो बासुकी इंडस की बात करेंगे, ये सांप का, ठीक है, एक जीवाश्म है जो कि मतलब सबसे बड़ा सांप है। ठीक है, लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले रहने वाला सांप की एक प्राचीन प्रजाति का नाम मिला, जिसका नाम क्या है, बासुकी इंडस। ठीक है, कहाँ के आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इसे ढूंढा है, तो आईआईटी रुड़की। ठीक है, कहाँ का, आईआईटी रुड़की, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या नाम है, तो बासुकी इंडस। अब देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 6 पड़ोसी देश बंदरगाह यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई। ठीक है, तो 6 पड़ोसी देश बंदरगाह में बांग्लादेश भी है, यूएई भी है, भूटान भी है, बहरीन भी है, मॉरिशस भी है, श्रीलंका भी है। इनको क्या दिया गया, प्याज। ठीक है, निर्यात किया हमने प्याज इनको। हाल ही में भारतीय जीवन नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको क्या बोलते हैं, IRDAI, तब ये भी हम थोड़ा दिन पहले हम लोगों ने पूछा था ना, तो इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन करती है, तो यही है, जिसका नाम है IRDAI, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। कब हुई थी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी कंपनी है, जिसको बोलते हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए सरकारी संस्था है। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। ठीक है, इनके द्वारा क्या चीज का आयोजन किया गया था, बीमा मंथन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा क्षेत्र का शीर्ष नियामक संस्था, ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1999 बीमा क्षेत्र सुधार पर गठित, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो भी संस्था जो बनती है ना, तो उसके लिए सिफारिश किया जाता है। ठीक है, जैसे नबार्ड की बात करें, नबार्ड की सिफारिश किस संस्था के द्वारा की, मतलब किस उसके द्वारा, क्या बोलते हैं उसको यार, समिति के द्वारा, कौन सा था, शिवरामन शिवरामन कमेटी या फिर समिति कहते हैं। उसी तरह ये इसकी स्थापना जो हुई है, IRDAI की स्थापना जो 1999 में हुई है, किस समिति के सिफारिश पे थे, क्या बताएंगे, RN मल्होत्रा। ठीक है, तो मैं ना एक लिस्ट निकाल कर दूंगा, जितना भी समिति कमेटी जो भी बना है, जैसे तेंदुलकर समिति की बात करें, किससे संबंध है, ठीक है, RN मल्होत्रा समिति किससे है, रंगराजन किससे है, ये समिति एग्जाम में पूछता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा। ठीक है, आप अपने भी किताब में ढूंढोगे तो समिति मिल जाए। प्रश्न कैसे रहेंगे सो मैं बता देता हूँ, या तो पूछ देगा समिति कब बनी थी, सो पूछो, लेकिन ये कम चांस होता है। सबसे ज्यादा प्रश्न क्या पूछता है, इस समिति का संबंध किससे है, या फिर 4 समिति दे देंगे या 4 क्षेत्र देंगे, बोलेगे मिलान करके बताओ कौन किस में जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न इससे रहता है बीपीएससी का, ये टॉपिक में है। तो आप लोग ना एक बार समिति को रिवाइज कीजिएगा, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको ध्यान में रखिए, उसको नोट कर लीजिए, जैसे होगा ना कि रिवीजन सीरीज, उसमें लिखते जाइए, और बाद में उस टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के रिवाइज करते जाएगा, हेल्पफुल होगा। तो हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव चुनाव में सुरक्षा उपायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को बैठ ठहरा। तभी कुछ लोग ने की बात करेंगे। ठीक है, तो जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके ये डाला से भाई साहब से ईवीएम से चुनाव नहीं कराना है। और इस संस्था का जो इन सभी लोगों का जो नेतृत्व करने वाली जो संस्था जो है, उनका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ठीक है, बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आप कुछ इस तरह के केसेस कर रहे हो, तो भारत सरकार की बॉडी है, भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी, भारत सरकार के वकील ही केस लड़ेगा। भारत सरकार का वकील कौन है? कौन है भारत सरकार का वकील? कौन होता है? महान्यायवादी या फिर सॉलिसिटर जनरल भी कह सकते हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मामले जो थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला से भाई साहब ये बात ठीक है, चुनाव जो है अगर ईवीएम से हो रहा है तो गलत नहीं है, हालांकि सुरक्षा नियमों का ध्यान में रखा जाए, और बैठ ठहरा है। ठीक है। और किसने इस फैसला को सुनाया? तो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिवांकर दत्ता समेत सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस फैसला को सुनाया। और बात करेंगे, ये प्रश्न हमारे लिए बन सकता था, सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? चुनाव होता है 1982 में, चुनाव होता है कौन सा? केरल के आम चुनाव में। ठीक है। आम चुनाव, आम चुनाव जब मैं बोलूं तो आम चुनाव विधानसभा का चुनाव भी हो सकता है, लोकसभा का भी चुनाव हो सकता है। आम चुनाव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जनता का मतलब जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। चुनाव तो और भी होते हैं, राज्यसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जनता के चुनाव इन्वॉल्व होते हैं केवल लोकसभा, विधानसभा, पंचायत वाला तो है ही। ठीक है। इसलिए इन चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। तो केरल में चुनाव हुआ था, आम चुनाव, उसमें पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। लेकिन 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2001 में प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव, ठीक है, अगर पूछेगा सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ पे हुआ, तो 1982 के केरल के आम चुनाव में। उसके बाद 2001 से प्रत्येक राज्य के विधान चुनाव में भी ईवीएम का प्रयोग हुआ। अगर पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र में, पूरे निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार अगर ईवीएम का प्रयोग कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 2004 में। ठीक है। 2004 में देश के सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग किया गया। ठीक है। जो कांग्रेस जो आज ईवीएम के लिए हल्ला शोर जो मनाती है, तो सोचिए जब ईवीएम को जब पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया गया होगा तो लोगों के मन में कितनी कंफ्यूजन होगी। ठीक है। और याद कीजिए वो साल था 2004 का, और 2004 में किसकी सरकार बनी थी? तो 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है। तब ईवीएम इतना लोकप्रिय हो गया। ठीक है। यूपीए 1 की सरकार थी, कंटिन्यूसली 2 बार कांग्रेस की सरकार बनती, 4 से लेकर 9 को लेकर 9 से लेकर 14 तक। तो उस समय ईवीएम को पूरे देश में जब पहली बार जब प्रयोग किया होगा तो कितना कंफ्यूजन का माहौल रहा होगा फॉर द पब्लिक और फॉर द कैंडिडेट हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। और अभी तो इतना पॉपुलर होगा, 20 साल से भी इनका हो रहा है, तो भी ये गधे, मैं गधा ही बोलता हूँ, नेताओं के द्वारा इस तरह का वहम फैलाया जाता है, लोगों के मन में मतभेद पैदा किया जाता है, इससे दंगा जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अपने समर्थकों के लिए देखिएगा, प्राय जगहों पे जहाँ पे वोटिंग होते रहता है, जहाँ पे गिनती होते रहता है, वहां पे मारपीट की घटना प्राय आपको सुनने की मिलती है, इन्हीं लोगों के द्वारा भड़काया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो 2004 में पूरे लोकसभा चुनाव करवाया गया था 543 संसदीय सीट पे। 2001 में प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव हुई थी, और 1982 में ईवीएम का प्रयोग कहाँ पे किया? केरल में किया गया था। ईवीएम का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होता है, क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करेंगे तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अब बताए हाल ही में सरकार, होता है ना? हाँ वीवीपैट होता है। चलिए, वीवीपैट का फुल फॉर्म साथ पूछा भी था किसी एग्जाम में। फुल फॉर्म बताइए वीवीपैट का। वोटर क्या होता है? वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब वीवीपैट क्या होता है? जैसे आप ईवीएम में जब आप वोट डालोगे ना, तब किसको आप वोट दे रहे हो ना, उसका एक पर्ची निकल जाता है। ठीक है, डिटेल्स। तो ईवीएम में मान लीजिए 50 बार बटन दबा, तो वीवीपैट की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 50 ही होनी चाहिए। अगर ईवीएम में वोट ज्यादा गिर रहा है, ठीक है, वीवीपैट में संख्या कम आ रहा है, तो फिर दिक्कत है, कहीं ना कहीं पे दिक्कत हो रही है। लेकिन ईवीएम और वीवीपैट दोनों अगर मैच कर रहा है तो फिर ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको समझना चाहिए। चलिए, हाल ही में सरकार के द्वारा बंबई में, ठीक है, हाल ही में सरकार का मुंबई में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई। ये तीनों सेनाओं के संयुक्त स्टेशन होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा भी होगा। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा की बात करेंगे तो मुंबई में बना है। क्या नाम है इसका? ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। ठीक है, जो कि तीनों सेनाओं का संयुक्त स्टेशन होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा भी होगा। हाल ही में 26 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य गोवा में शिग्मो, ठीक है, शिग्मोत्सव उत्सव का मनाया गया। ठीक है, तो शिग्मोत्सव उत्सव कहाँ पे मनाया गया तो क्या बताएंगे? गोवा में मनाया गया है। ठीक है,
तो शिग्मोत्सव 2024 में बसंत के मौसम को होली और कार्निवल परंपराओं के साथ चिन्हित करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में ओडिशा का पारादीप बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। ठीक है, तो कार्गो वॉल्यूम के मामले में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? क्या हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा का कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह की बात अगर मैं करूं तो किस प्रकार का उदाहरण है पारादीप बंदरगाह? क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है, क्या बोलते हैं? पारादीप बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह का ही उदाहरण है। ठीक है, अगर देखिए कभी भी आप करंट पढ़ते हो ना, तो अगर उससे कुछ अगर कॉन्सेप्ट अगर बन सकता है आपका प्रीलिम्स का, तो उसको साथ में कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी को लॉन्च किया गया। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी को लॉन्च किया गया महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत की पहली नेक्स कार 9, ठीक है, नेक्स कार 19 कार्ट थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया। ठीक है, किसने विकसित किया है? तो नेक्स्ट कार 19 कार थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये घरेलू मेड है। ठीक है, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया गया है स्थापित? आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के विशाल खाबरा सोलर पार्क में, कहाँ पे? खाबरा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करने के साथ ही 1000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी भी बन गई। ठीक है, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको क्या बोलते हैं? वाडा, ठीक है, द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग उल्लंघन के मामलों की संख्या में भारत की बात करेंगे तो शीर्ष पे था। डोपिंग क्या होता है? ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर खेलने जा रहा है और किसी ऐसे प्रकार का दवाई का सेवन कर लेता है जिनसे उनकी क्षमता बढ़ जाती है, तो उनको डोपिंग बोलते हैं। जैसे किसी कुछ लोग दौड़ने जाते हैं, आर्मी वगैरह का दौर, या फिर क्या होता है, किस किस में दौर होता है, एसएसबी वगैरह का दौर में जाइएगा ना, कुछ इंजेक्शन वगैरह डलवा लिया बॉडी में, रिवाइटल खा लिया, कुछ भी ऐसा कुछ खा लेता है जिनसे उनका एनर्जी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो कि बेईमानी हो जाएगी ना। कोई व्यक्ति मेडिसिन के द्वारा क्या कर रहा है? कम्पीट कर रहा है। तो वैसे कंडीशंस में खेल से पहले ना सबका टेस्टिंग होता है 24 घंटा पहले। ठीक है, उसको बोलते हैं डोपिंग टेस्ट। तो इस मामले में सबसे ज्यादा मामले जो निकल कर आ रहा है, जो डोपिंग के द्वारा निलंबित किए गए खिलाड़ी को, जो भारत जो था पहले नंबर पे था। वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें, मॉन्ट्रियल कनाडा में इनका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है? तो खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाले डोप दवाई के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ जो है डोपिंग होता है। जो क्रिकेटर वगैरह होते हैं ना, अगर उनको कप सिरप भी पीना है, कुछ भी पीना है ना, तो उन लोग को पहले ही लिस्ट दे दिया जाता है, इस तरह की समस्या आएगी तो इस तरह की दवा आपको लेनी है। ठीक है, अलग से वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उन लोग को दिया रहता है ऐसे, आपको इसी चीज को चुनना है। अगर कुछ गलत करते हैं तो फिर आपका डोपिंग टेस्ट होगा, आप उसमें नहीं फिट पाए जाएंगे तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकृत उत्पादों की संख्या 600 से अधिक हो गई। ठीक है, सबसे अधिक जीआई टैग, ठीक है, पाने वाला राज्य कौन सा है जहाँ की शीर्ष पे है? क्या नाम है? तमिलनाडु। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखा, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। सर्वाधिक जीआई टैग मिल गया है। कितने जीआई टैग मिले उत्तर प्रदेश को? ठीक है, 69 जीआई टैग। कल मैंने डाला था ना बालूशाही, देखा था आप लोगों ने? ठीक है, उसको भी भविष्य में बिहार का जीआई टैग मिल सकता है। बिहार में बालूशाही मिठाई की जीआई टैग की मांग की जा रही है। ठीक है, मांग की जा रही है आपको क्या? तो रोहू मछली का जीआई टैग की मांग की, मिथिला का रोहू मछली को, और एक और भी चीज का जीआई टैग का मांग किया जा रहा है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। किसका? खाजा। सिलाव खाजा को जीआई टैग मिल गया, तो नहीं मिला है क्या? मिल गया सर। मिल गया सिलाव खाजा को जीआई टैग। ठीक है, और भी कुछ है उसको डिमांड चल रही है और इन फ्यूचर मिल सकता है। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका, ठीक है, आपका वो मिठाई बालूशाही, उसको जीआई टैग। मिथिला के रोहू मछली जानते हैं ना आप लोग?
ठीक है, अच्छा यस होता सर। है, उसको भी जीआई टैग की मांग चल रही है, मतलब है, ठीक है। लेकिन जीआई टैग की बात करें, भारत में 600 से प्लस जीआई टैग अधिक हो गया है। और आपका सर्वाधिक जीआई टैग की बात करेंगे तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। रामसर स्थल सर्वाधिक तमिलनाडु में। जीआई टैग की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बिहार में बहुत कम ही जीआई टैग है। क्या आप लोग बिहार के जीआई टैग को रिवीजन करना चाहेंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं एक बार बिहार का जीआई टैग आप लोग से करवा दे रहा हूँ, देवी और सज्जनों, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। देख रहे मेरे पास होगा, वेट। बिहार का जीआई टैग, एक मिनट। और बिहार का जीआई टैग के अलावा, ठीक है, तो किस जिला का उत्पाद है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जीआई टैग से प्रश्न पूछते रहा है, ठीक है। और ये आपसे पूछा गया था, 69 बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। सुजनी कढ़ाई एक जीआई टैग है, कहाँ का जीआई टैग है? से दरभंगा का है मधुबनी शायद। पता नहीं सर। कहाँ का है? तो ध्यान में मधुबनी का रखिएगा, है। मधुबनी का है, ठीक है। कहाँ पे है? मधुबनी का है। मिल नहीं रहा, मैं तो सेव करके रखा था। है किसी को आज जीआई टैग का लिस्ट क्या? सर थोड़ा बहुत मुझे याद है, मैं बोल सकती हूँ। बोलो। बोलिए, याद तो मुझे भी है, तो सीरीज में चाहिए था, ठीक है, बोलिए। भा, भागलपुरी जर्दालू आम है। ठीक हम्म। है। उसके बाद फिर कतरनी चूड़ा है। कतरनी उसके बाद चावल। चावल है। जी सॉरी, हाँ हम्म। मुजफ्फरपुर का शाही लीची है। हम्म। फिर दरभंगा का, मधुबनी का ये मखाना। मिथिला मखाना। और हम्म। हाँ मिथिला मिथिला। मखाना। चंपारण का चावल, ये मरचा चावल। ये मगही पान है। मरचा। मगही मगही पान है, पान, सिलाव ठीक है। खाजा है। हाँ मगही सिलाव। पान है। और हाँ, हाँ ठीक है। सिलाब का सिलाव खाजा खाजा। है। और हम्म। मधु पेंटिंग है सर एक। हाँ क्या है? मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी मधुबनी पेंटिंग की है पेंटिंग सर। हो गया, सुजनी कढ़ाई हो गया मुजफ्फरपुर का। हाँ, जी। सुजनी का है मुजफ्फरपुर का। हम्म। और नहीं है। और भी एक कुछ छूटा है? एक बिहार का खुरमा का भी जीआई टैग की मांग की जा रही है। हाँ सर, हाँ, आरा का खुरमा है तो सर खुरमा। गया क्या है ना शायद। हाँ आरा का। हाँ, जिला नहीं पता है, मैंने बिहार बताया, कहाँ का देखो। खुरमा का भी मांग हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी जीआई टैग मिलना म- चाहिए। चंपारण का मरचा चावल एक। मरचा हाँ। चावल को भी बिल्कुल जीआई टैग है, ठीक है। चलिए, ठीक है, एक बार जीआई टैग आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, मुझे मिला, ठीक है, थैंक यू। यस। हाँ बोलिए। मरचा चावल की बात करेंगे, 2023 में दिया गया था पश्चिमी चंपारण को। कतरनी हाँ। चावल की बात करेंगे, कतरनी चावल मुंगेर का हो गया, डाउट लग रहा है। हाँ कतरनी सर। चावल मुंगेर का नहीं होगा, मुंगेर का है। भागलपुर का ना, भागलपुरी कतरनी बोलते हैं, गलत भागलपुर, लिखा हुआ। ठीक है, भागलपुर कहते भागलपुर। भागलपुरी कतरनी हो गया, मुंगेर बाका लिखा हुआ, सुधारिए इसको। जर्दालू आम की बात करेंगे, भागलपुर का। मिथिला मखाना की बात करें, मिथिलांचल क्षेत्र का है, ठीक है। शाही लीची की बात करें, मुजफ्फरपुर का है। सिलाब खाजा की बात करेंगे, नालंदा राजगीर। मगही पान की बात करेंगे, यहाँ सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग की बात करें, मिथिलांचल में है, ठीक है। हैं। ये अल अपलिक खतवा क्या लिखा हुआ है ये? एक सिक्की घास की बात करें, कढ़ाई होता है, वेस्ट चंपारण का है, ठीक है। भागलपुरी सिल्क को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। हाँ। ये अकलिक खतवा क्या लिखे हाँ हुआ है? सर वो सर कटवाहा मतलब वर्क ऑफ बिहार का जो लोगो है ना वो है शायद सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। गया का तिलकुट को जीआई टैग नहीं मिला, इसमें पीटेंगे, अभी मांग हो रहा है, ठीक है। नहीं मिला अभी गया के तिलकुट को जीआई टैग, उसका डिमांड हो रहा है, गया के तिलकुट का डिमांड हो रहा है, खुरमा का डिमांड हो रहा है, ठीक है। रोहू मछली का डिमांड हो रहा है, ठीक है। और बालूशाही का भी डिमांड किया जा रहा है, ठीक है।
गया को, तिलकुट को तो सबसे पहले आई थिंक मिलना चाहिए, और बालूशाही को भी, लेकिन मिल की दे क्यों नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं हम लोग आगे। हाँ हाँ, 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल के द्वारा आईसीजीएस मंडपम में भारत तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के एक त्वरित कार्रवाई गतिविधियों को स्वचालित करते हुए 27 बांग्लादेशी मछुआरों को सुरक्षित बचाया है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजी अमोघ द्वारा रेस्क्यू किया गया। ठीक है, तो ये बताइए भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1961। यस चेक कर लेना, आई थिंक 1961 ही होना चाहिए, ध्यान में रखना। 210 कृत्रिम द्वीप की 210 कृत्रिम द्वीप की स्थापना मुंबई के बरली कोलीबारा में किया जा रहा है। इससे पहले पुडुचेरी में किया गया। ये पहल आरपीजी फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो इसके प्रोजेक्ट नेचर समुद्री संरक्षण पहल का हिस्सा है। हाल ही में तमिलनाडु ने चक्रवात मिचोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चक्रवात आया था? मिचोंग। ठीक है, क्या नाम है चक्रवात का? नाम क्या? मिचोंग। तो हाल ही में तमिलनाडु ने चक्रवात मिचोंग और 2023 में बाढ़ के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत निधि को रोकने के आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ना आपके मेंस में सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में मतभेद का कारण जब आप लिखोगे ना, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वहां पे रिसेंट एग्जाम्पल में आप इसको डालोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है फॉर द मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप प्रीलिम्स से पढ़ो ना, तो ऐसे पॉइंट को आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें आपको डालना है। हालिया उदाहरण अगर देखेंगे तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया, जो कि एक सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में एक प्रमुख मतभेद का कारण बन सकता है। ठीक है, या फिर अभी दक्षिण भारतीय राज्यों के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाया गया कि भाई साहब ये कर की मतलब बंटवारे में हमारे साथ क्या करते हैं, विभेद करते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए भी है। और साथ में जो आगामी जो फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी मेंस में जो प्रश्न पूछे जाएगा, तो मेंस में क्या प्रश्न बनेंगे फाइनेंस कमीशन को लेकर। ठीक है, तो जो वित्त आयोग जो नया नया जो बनने वाला है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, क्या नाम है उनका, क्या नाम है? हाँ ठीक है, क्या फिर से बोलिएगा? अरविंद पनगरिया सर। अरविंद पनगरिया। ठीक है, जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है, पहले। हाँ यस तो बोलेंगे ऐसे जो वित्त आयोग जो आने वाला है, उनके समक्ष चुनौतियों की चर्चा करें। 100% प्रश्न मेंस में आएगा, आप नोट कर लो आप। ठीक है, तो वित्त आयोग के सामने प्रस्तुत चुनौतियों पे चर्चा करें। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन ये आउट है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला बार देखिएगा, अगला बार जब मेंस जब आएगा ना, ठीक है, जब जब जो मेंस आप लोग दोगे तो उसमें देखिएगा सारा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन को छापेगा। तो वित्त आयोग के सामने उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा करें, तो वहां पे आप, ठीक है, ये टैक्स के बंटवारा को लेके जो मतभेद जो हो रहा है, टैक्स बंटवारा कौन करती है, उसके लिए तो वित्त आयोग को बनवाया गया है ना। यस सर। ठीक है, तो उनके मध्य ये सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बनकर क्या बना है, उभरा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में तमिलनाडु देश में कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में कितने प्रतिशत का योगदान देता है, तो क्या बताएंगे, तो 30% का योगदान जो है वो देता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के परता बेट कच्छ में, ठीक है, 5200 वर्ष पुरानी महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया। ठीक है, तो कच्छ में आपको हड़प्पा बस्ती था भी। ठीक है, तो कच्छ में कौन सा हड़प्पा बस्ती था? कच्छ का जो इलाका जो है वह धौलावीरा, बिल्कुल ठीक है। और धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। वेरी गुड। ठीक है, सफेद कुआं होता है धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो कच्छ के क्षेत्र में ही था। ठीक है, बंदरगाह भी था वहां पे। तो हाल में विदेश मंत्रालय द्वारा चाबहार के बाद म्यांमार के 7वें बंदरगाह के संचालन को मंजूरी दी गई। तो चाबहार पोर्ट कहाँ पे पड़ता है? ईरान में। ईरान में। ठीक है, हाँ, ये 7वें बंदरगाह कहाँ पे है? म्यांमार में। और एकथा पोर्ट कहाँ पे? एकथा पोर्ट, एकथा मालदीव में। कहाँ पे है? मालदीव में है। ठीक है, हाँ। तो 7वें बंदरगाह म्यांमार में कलादान नदी पे है। ठीक है, तो कलादान नदी प्रोजेक्ट की बात करें, कलादान प्रोजेक्ट किनके बीच में है?
तो कालाधन प्रोजेक्ट को डेवलप भारत कौन कर रहा है? भारत कर रहे हैं, भारत ठीक है, और भारत कर रहे हैं, ध्यान में रखना है। बिल्कुल, कालाधन प्रोजेक्ट पे भारत काम करे। कालाधन नदी का नाम है, ठीक है, ध्यान में रखना है, म्यांमार में, ठीक है। और म्यांमार का जो जीवन रेखा जो बोली जाती है यारावती नदी को बोला जाता है, ठीक है। हाँ इरावती नदी सही साहब। बिल्कुल, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो बाजार पूंजीकरण के लिहाज से अमेरिकी विमानन कंपनी साउथ वेस्ट एयरलाइंस को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन गई, ठीक है। तो अगर बात के बाजार पूंजीकरण के लिहाजा से बात करेंगे तो ये इंडिगो कंपनी जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन गई। किसे पछाड़कर? साउथ वेस्ट एयरलाइंस को पछाड़कर। उच्च शिक्षा विश्लेषण संबंधी कंपनी, ठीक है, जिसका नाम क्या है? क्वाक वैली, क्वाक वैली साइमंस क्यूएस लंदन द्वारा जारी विश्व शिक्षण संस्थान 2024 के तहत जेएनयू को भारत की सबसे अधिक रैंक वाली यूनिवर्सिटी बताया गया है, ठीक है। मतलब इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मानना है तो जेएनयू जो है भारत की सबसे अधिक रैंक वाली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। विकास अध्ययन श्रेणी में विश्वविद्यालय दुनिया में 20वें स्थान पर रहा। गत वर्ष के 66 भारतीय विश्वविद्यालय की अपेक्षा इस बार 69 भारतीय विश्वविद्यालयों की इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो क्यूएस का जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होता है उसमें कितने भारतीय यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया? 66। ठीक है, 69। कितने इस बार? 69। और कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा? जेएनयू, ठीक है, ध्यान में रखना है। विकास अध्ययन की श्रेणी में ये विश्वविद्यालय दुनिया में किस स्थान पे रहा? तो क्या बताएंगे? 20वें स्थान पे, ठीक है। हाल ही में जेफ बेजोस के नेतृत्व वाली अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने अपने NH-25 मिशन पर जाने वाले 6 सदस्यीय दल का अनावरण किया, जिनमें एक भारतीय मूल के भी व्यक्ति जिनका नाम क्या है? गोपी थोताकुरा, ठीक है। तो ध्यान में गोपी थोताकुरा की बात इनको ध्यान में रखना है। तो जेफ बेजोस की बात करेंगे तो उनका जो है, ठीक है, कौन सी कंपनी है जो कि अंतरिक्ष से संबंधित है? कंपनी का नाम क्या है? तो क्या बताओगे? ब्लू, बिल्कुल, ब्लू ओरिजिन, ठीक ब्लू है, ध्यान ओरिजिन। में रखना, ब्लू ओरिजिन, ठीक है। बिल्कुल, गोपी थोताकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक होंगे तथा राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय भी होंगे। तो प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए राकेश शर्मा रसिया के सहयोग से गए थे। दूसरे भारतीय जो स्पेस में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, उनका नाम है गोपी थोताकुरा। लेकिन पहले अंतरिक्ष पर्यटक की बात करेंगे जो स्पेस में गए तो उनका नाम क्या है? तो गोपी थोताकुरा की बात करेंगे, वो पहले है, ठीक है। हाँ, हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म, ठीक है, इराह का ट्रेलर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? इराह। क्या नाम है उसका? तो इराह नाम है, ठीक है, ध्यान रखिए क्या नाम है। तो उनका नाम क्या है? इराह है, ठीक है। हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना को लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय मूल के तंत्रिका विशेषज्ञ, तंत्रिका मतलब न्यूरो सिस्टम, ठीक है, डॉक्टर अश्वनी केशवन को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। यह दल डिमेंशिया रोग का पता लगाने के दिशा में शोध करेगा। तो ठीक है, तो डिमेंशिया रोग जो है किस अंग से संबंधित है, फिर किस अंग को प्रभावित करते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। बताइए किससे प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। एक बार हाँ प्रश्न बीपीएससी इस तरह का भी प्रश्न पूछती है, तो सांप जो काटता है, ठीक है, तो वो किससे प्रभावित करती है सांप का काटना? हाँ न्यूरॉन सर। हम्म? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। और सांप के काटना भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक है। अब आते हैं हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा अपनी पहली प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण को लॉन्च कर दिया है। किसके द्वारा? तो एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप इसको शुरू किया गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कहाँ से आया था? बताइए कब इसको लॉन्च किया गया, जल्दी बताइए। हरियाणा से। हरियाणा से 2015 क्या ना जिन ठीक है, हरियाणा से शुरू किया गया था, ठीक है। और कब लॉन्च किया गया था? 15 में सर। 2014। 2015 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था, ठीक है। ध्यान रखो, हरियाणा से शुरू किया गया था। जगह का नाम क्या था हरियाणा में? हिसार सर। हिसार। हिसार या जिंद? जिंद एक हिसियार है।
पता है। पक्की पानीपत है, मेरे को नहीं, पानीपत लग रहा है, एक बार चेक करना। पानीपत पानीपत। शायद। हरियाणा से शुरू, मेरा पता पेन भुला गया, पता लिखने में नहीं बन रहा, माउस से पढ़ा रहा हूँ। हरियाणा से शुरू करने के रीजन क्या, वहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम है, ठीक है, इसीलिए पानीपत आई थिंक होना चाहिए, एक बार चेक कर ले, फिर हिसार सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पानीपत देखिए है सर, हाल ही में पानीपत। 2015 में शुरू किया गया है, ठीक है। हाल ही में 2015 में पानीपत, ठीक है, ध्यान में रखना। हाल ही में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कैंटीव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों में 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखने की घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2023-24 में उत्पादित 116 मीट्रिक टन से 26% अधिक है। राजस्थान में हाल में एक उत्सव मनाया गया, जो कौन सा उत्सव है, गणगौर उत्सव, ठीक है। और गणगौर उत्सव में किस देवता का पूजा होता है, तो भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन के स्मृति में मनाया जा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक त्योहार मनाते हैं जब पे भगवान शिव और देवी पार्वती का ही होता है, कौन सा तीज, कौन सा त्योहार होता है, महिलाएं करती है, तीज सर। हरितालिका तीज पूजा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। गणगौर उत्सव कहाँ पे मनाते हो, क्या बताएंगे? राजस्थान में सर। बिल्कुल, तो राजस्थान में गणगौर उत्सव मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो है सो क्या करेंगे, मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और ये महाप्रभु का याद रखना चाहिए, एक बार सम्मान के साथ इनका नाम ले लीजिए, हालांकि नहीं दिया हुआ है, इन्होंने इस किताब की फोटो खींच के तैयार किया है, ठीक है। तो श्री श्री स्वार श्री जो भी है, सम्मान तो बनता है इनके लिए, ठीक है। काफी मेहनत भरा काम किया है, क्योंकि 177 पेज का फोटो खींचना मामूली बात नहीं है। तो मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को हम लोग करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा पानी भी पीना चाहिए, ठीक है।